बहुत समय बीत गया। सूर्यगढ़ में आदित्य और माधवी की विजय के बाद राज्य में शांति स्थापित हो चुकी थी। नदियां साफ बह रही थीं, खेत हरे भरे थे और प्रजा खुशहाल जीवन जी रही थी। वैदेही अपनी बुद्धि और अनुभव से राज्य की सभी गतिविधियों की निगरानी कर रही थीं। आदित्य और माधवी का प्रेम और साहस लोगों के लिए प्रेरणा बन चुका था। एक दिन सूरज की पहली किरण के साथ नगर में संदेशवाहक दौड़ते हुए आया। उसने हड़बड़ी में कहा कि दूर के पश्चिमी पर्वतों में अजीब घटनाएं हो रही हैं। वहां के गांवों में लोग बीमार पड़ रहे थे, पशु अचानक मर रहे थे और जंगल में अजीब सी अंधेरी परछाइयां घूम रही थीं। महाराज भानुसेन ने यह सुनकर चिंता व्यक्त की। आदित्य ने तुरंत अपने सैनिकों को तैयार किया और कहा, हमें यह पता लगाना होगा कि यह अंधेरा कहां से आ रहा है और इसे रोकना होगा। माधवी ने भी साथ चलने की ठानी। उन्होंने गांव के बुजुर्गों से जानकारी ली। पता चला कि ये सब पश्चिमी पर्वतों के काले जंगल निशांत वन से आ रहा था। कहा जाता था कि वहां एक प्राचीन शक्ति, जिसे अंधकार माया कहा जाता था, हजारों वर्षों से सो रही थी। अब वो फिर से जाग रही थी और अपनी शक्तियों का विस्तार कर रही थी। वैदेही ने अपने ग्रंथों का अध्ययन किया और बताया, अंधकार माया केवल डर, संदेह और मन की दुर्बलता से शक्ति पाती है। यदि हम अपनी एकता और प्रेम में दृढ़ रहेंगे तो उसे परास्त किया जा सकता है। आदित्य और माधवी ने ठान लिया कि वो इस शक्ति का सामना करेंगे और राज्य को सुरक्षित बनाएंगे। तीनों ने तैयारी शुरू की। सैनिकों को चेतावनी दी गई और गांव के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। माधवी ने अपने ज्ञान और औषधियों से सेना की थकान दूर की और आदित्य ने युद्ध की रणनीति तैयार की। वैदेही ने रास्ते का मार्ग सुनिश्चित किया और जंगल में छिपी बाधाओं के लिए जाल तैयार किया। यात्रा कठिन और जोखिम भरी थी। रास्ते में घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और धुंध भरी घाटियां थीं। रात में अजीब आवाजें और परछाइयां दिखाई देती थीं। कुछ सैनिक डरकर पीछे हटने लगे, लेकिन आदित्य ने साहस दिखाया और सभी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। माधवी ने उनकी हिम्मत बढ़ाने के लिए गीत गाए और पुराने युद्धों की कहानियां सुनाईं। वैदेही ने भी मंत्रोच्चारण और जादुई प्रतीकों से उनका मनोबल बढ़ाया। तीनों जब निशांत वन पहुंचे तो देखा कि वहां अंधकार माया का प्रभाव स्पष्ट था। पेड़ मृत और काले लग रहे थे, जमीन पर भयानक धुआं फैला हुआ था और हवा में अजीब सी आवाजें गूंज रही थीं। अंधकार माया ने अपनी शक्ति का संकेत दिया और सभी को भयभीत कर दिया। आदित्य ने तुरंत अपने सैनिकों को सजग किया और कहा, हमारे डर को कभी भी हमारी ताकत नहीं बनने देंगे। साथ रहकर हम इसे हराएंगे। अंधकार माया ने उनके मन में डर और शंका डालने की कोशिश की। आदित्य ने साहस दिखाया, माधवी ने करुणा और प्रेम की शक्ति से उसे चुनौती दी और वैदेही ने मंत्रोच्चारण किया। तीनों की एकता ने एक चमकती हुई शक्ति पैदा की, जिसने अंधकार माया के फैलते काले छायाचित्र को तोड़ दिया। अंधकार माया को देखकर पता चला कि ये केवल एक आत्मा नहीं, बल्कि पूरे जंगल और आसपास के जीवों के दुख और भय से बनी शक्ति थी। माधवी ने कहा, यदि हम इसके भय और दुख को प्रेम और करुणा से बदल दें तो इसे परास्त किया जा सकता है। उन्होंने आसपास के बीमार लोगों और पशुओं की मदद की, उन्हें औषधियां दी और उनकी हिम्मत बढ़ाई। वैदेही ने मंत्रोच्चारण और जादुई प्रतीकों से अंधकार की शक्ति को शांत किया। आदित्य ने सैनिकों के साथ जंगल की सुरक्षा सुनिश्चित की। धीरे धीरे अंधकार माया की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। जंगल के पेड़ हरे होने लगे, नदियों में साफ पानी बहने लगा और हवा में ताजगी और ऊर्जा भर गई। अंधकार माया का प्रभाव पूरी तरह समाप्त हुआ और ये जानवरों और लोगों के लिए फिर से सुरक्षित क्षेत्र बन गया। जब तीनों सूर्यगढ़ लौटे तो पूरे राज्य में खुशियां लौट आईं। लोग अपने नायक आदित्य, माधवी और वैदेही का सम्मान करने लगे। महाराज भानुसेन ने कहा, सच्ची शक्ति केवल तलवार में नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग और ज्ञान में होती है। माधवी ने मुस्कुराकर कहा, जहां प्रेम और त्याग होते हैं वहां कोई भी अंधकार नहीं टिक सकता। आदित्य ने प्रतिज्ञा की कि वो हमेशा अपने लोगों की रक्षा करेगा। वैदेही ने शांति और ज्ञान के महत्व को सभी के सामने रखा। इस प्रकार सूर्यगढ़ ने एक बार फिर सीख लिया कि राज्य की सुरक्षा और खुशहाली केवल युद्ध से नहीं, बल्कि प्रेम, त्याग, करुणा और ज्ञान के संगम से सुनिश्चित होती है। ये कहानी न केवल वीरता की थी, बल्कि ये भी दिखाती है कि एकता, प्रेम और बुद्धिमत्ता से कोई भी अंधकार हराया जा सकता है।
राज्य के लोग आदित्य, माधवी और वैदेही को न केवल अपने शासक मानते थे, बल्कि उन्हें अपना मार्गदर्शक, संरक्षक और प्रेरणा का स्रोत मानने लगे। सूर्यगढ़ की धरती फिर से खुशहाल हो गई और उसकी कहानियां आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बन गईं। और इस प्रकार सूर्यगढ़ ने साबित कर दिया कि सच्ची जीत तलवार से नहीं, दिलों की एकता और प्रेम से मिलती है।